तो मॉर्निंग में जो हमारा ये सेशन था, तो उस सेशन को जस्ट एक क्विक रिव्यू, अभी सम ऑफ द पर्सन ज्वाइन, तो जस्ट एक हमने ये डिस्कस कर लिया था, वी आर द प्रोफेशनल्स। देन आफ्टर दैट वी सी इन दिस कि आईएसओ का जो स्टैंडर्ड होता है, दैट इज द आईएसओ itself for the International Organization for Standardization 9001 is series name 2015 revised year। स्टैंडर्ड का हमारी कंपनी ने कब लिया है वो नहीं है ये। जैसे कोरोना की गाइडलाइन रिवाइज होती है, कोई पैंडेमिक एक्ट रिवाइज होता है, किसान बिल रिवाइज होता है, वैसे ही आईएसओ का स्टैंडर्ड रिवाइज होता है। तो दैट इज वाज देयर। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कुछ हमारे सीरीज नेम हैं जहाँ पे कौन से दिए हैं, विकिपीडिया करेंगे तो हमें वहां पर मिल जाएगा। एंड सम ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं, दैट इज द 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। एक्चुअली इसको मैं अभी फुल स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ, द रीजन बिहाइंड कि थोड़ी सी हैवी फाइल है, तो इट विल गेट एरर एक्चुअली। तो मॉर्निंग में यही प्रॉब्लम हुई थी जिससे हमारी बार बार एरर आ रही थी। तो दिस इज द सेशन फॉर टू क्विक रिव्यू। तो 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, 7 प्रिंसिपल्स, कस्टमर फोकस, लीडरशिप, जो हमारे डायरेक्ट, जो हमारा क्लॉज है उसमें आईएसओ 9001 में कहीं डायरेक्ट नहीं आता है। यह उसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट होते हैं उसके बाहर होता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था नॉन स्टैंडर्डशिप ऑफ द आईएसओ के जो स्टैंडर्ड है वो नॉन स्टैंडर्डशिप थे, तो अलग अलग क्लॉज थे। तो अभी हाई लेवल स्ट्रक्चर के अंदर सारे क्लॉज सेम हो गए हैं। तो वो हो गया, दैट वी ऑलरेडी सीन। ये हमने अपनी कंपनी का देखा था, आईएसओ सर्टिफाइड है, तो यहाँ पे किस तरह से उसके स्कोप क्या होता है, एड्रेस क्या होती है, लोकल लैंग्वेज क्या होती हैं, ये सब चीजें यहाँ पर जो मैनुअल में आएंगी। देन 9001 से चेंजेस जो हमने देखे थे, वी सीन दैट वन। देन सम ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज, इंटरनल इशूज, एक्सटर्नल इशूज, पीडीसी साइकिल, लाइफ, सम ऑफ दैट हमने वो भी देखा था कि किस तरीके से सारी क्लोज को हमने यहाँ पर समझा था, थ्रू अनदर सॉफ्टवेयर, नॉट हियर, थ्रू अनदर सॉफ्टवेयर वी चेक प्लस एंड माइनस करके देखा था इसको। तो दैट आई एम नॉट गोइंग टू कवर राइट नाउ, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कवर इफ एनीवन मिस दैट। देन एक मेंटेनेंस इंजीनियर का एग्जांपल देखा था कि हाउ ही हैंडल द सिस्टम्स विद द हेल्प ऑफ आईएसओ 9001। देन सम ऑफ द चेकलिस्ट हमें क्रिएट करनी होती है जिसके थ्रू हम डेली अपनी लर्निंग को इनहेंस कर सकते हैं। दैट इज द एक्सटर्नल इंटरनल इशूज, किस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी क्लोजेज हैं, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इज हियर। सो ये हमने देख लिया था। ये हमने कुछ एक्ट्स की एग्जांपल्स भी देखे थे। इसके बाद जॉब पोर्टल वेबसाइट पे ये काफी, आई एम लिटिल बिट फास्ट बिकॉज ये ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस। एंड आज कोई भी जॉब प्रोफाइल देखेंगे तो वहां पे एक नीचे की 2 लाइन 3 लाइन में मेंशन होता है, किसी भी प्रोफाइल की हो, नॉट फॉर द क्वालिटी सिस्टम। तो वहां पे एक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट मेंशन है। उसके बाद हमने कैंडिडेट को देखा था कि कैंडिडेट इंटरव्यू जब दे रहा है, तो एक कैंडिडेट जब दे रहा है तो आई एम वर्किंग कंपनी हैविंग सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड दिस शिफ्ट में काम कर रहा है, तो बट ही इज अनेबल टू एक्सीड। इट मे बी दस कैंडिडेट इज वेरी इंटेलिजेंट और बहुत अच्छा मेहनत कर रहा हो, बट उसने अपने जो इंटरव्यू था उस इंटरव्यू के 5 से 90 मिनट के शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, जो 2000 लोगों के शॉर्ट लिस्टिंग के बाद उसका जब हुआ, तो उसने उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया। और अनदर कैंडिडेट हु अंडरस्टैंड द आईएसओ मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑल काइंड थिंग, तो ही जस्ट सेइंग कि मैं यहाँ पर करता हूँ तो एक शेड्यूल प्लान होता है, प्रोडक्शन प्लान होता है, कंट्रोल प्लान होता है, प्रोसेस पैरामीटर होते हैं, प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस होते हैं, प्रेशर टेम्परेचर को हम लॉगबुक में लिखते हैं। तो दरअसल ये क्या बता रहा है कि जब वह करता है कि अपने डेली लाइफ को, डेली ऑफिस वर्क को डिफाइन कर रहा है, तो बट यहाँ पे सब टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा है ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। तो दैट इज काइंड ऑफ थिंग विच हेल्प्स हिम टू एक्सप्लेन दिस। दिस विल ऑल्सो हेल्प टू सेल्फ ग्रोथ लेवल। जब हम अपना लेवल चेंज करते हैं तो किसी भी लेवल पे हम हो, यदि फ्रेशर इंजीनियर हैं तो ज्यादा रोल हो सकता नहीं है, बट डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, या फिर जब कभी हम डिविजनल हेड बनते हैं तो वी नीड टू कोऑर्डिनेट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी, ऑडिटिंग बॉडी, और द कोऑर्डिनेशन जॉब हो जाती है। तो एट दैट टाइम वी हैव टू फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। और इससे फायदा सिर्फ हमारा इतना होता है कि कोई भी हमें जब शेयर करता है तो एट दैट टाइम हम अननोन नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि हम अननोन है और हमें कुछ भी नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि हम किस तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट दिखाना है हमें कुछ और हमने दिखा रहे हैं कुछ और, तो उस सामने वाले को पता चल जाता है ही इज नॉट बॉदर, इसको प्रोसेस के और सिस्टम के बारे में नहीं पता है। तो दैट इज एक पोजीशन आने के बाद हमें अपनी डिग्निटी के ऊपर भी दिस एक्चुअली हेल्प्स अ लिटिल, विच आई थिंक्स एक्चुअली। नाउ इसके बाद जो हमारा डिस्कनेक्शन हुआ था वो यहाँ से हुआ था कि जो 18,001 से ISO 45,001 में जो चेंजेज आए हैं, देयर वाज अ वेरी सिंपल चेंज देयर। जैसे हमने वहां पर डिस्कस किया था कि क्लॉज 8 से क्लॉज 10 हो चुके हैं, वैसे ही यहाँ क्लॉज 4 से क्लॉज 10 हो चुके हैं, और वो भी हाई लेवल स्ट्रक्चर।
के कारण हुआ है, तो उस गाइडलाइन के अंदर जो भी हमारे क्लॉजेज हैं वो क्लॉजेज सेम होंगे और सभी में से रहेंगे। यदि हम इसके आगे देखते हैं इंटरनल इश्यूज एक्सटर्नल इश्यूज, यहाँ पर भी आ गए। यहाँ पर जो सबसे मेजर चीज है वो है वर्कर पार्टिसिपेशन। वर्कर का पार्टिसिपेशन जो है यहाँ काफी बढ़ा हुआ है और इस पर काफी फोकस है। पूरे स्टैंडर्ड में वर्कर पार्टिसिपेशन के ऊपर बात होती है। तो वी नीड टू फोकस वर्कर पार्टिसिपेशन को हम कैसे हैंडल करते हैं और क्या करते हैं। सिमिलरली डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी मैनुअल प्रोसीजर्स जो होते हैं वह अब लैंग्वेज सबकी बदल गई है, दैट इज द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से हमने इसे देखा था। देन सम ऑफ द की डिफिनेशंस, यदि हम कहीं जाते हैं इंटरव्यू देते हैं बात करते हैं तो वहां पे हमसे कोई पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेशन, तो हमें अपनी कोई परिभाषा नहीं बतानी है, गूगल की परिभाषा नहीं बतानी है, हमें क्या बतानी है, जस्ट इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग, जो स्टैंडर्ड के क्लॉज नंबर 3 में मेंशन है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसल्टेशन, पार्टिसिपेशन इन कंसल्टेशन, तो सीकिंग व्यूज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। इट मींस जो सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है ही नोज वेरी वेल कि हाँ इसको स्टैंडर्ड का पता है। अदरवाइज कंसल्टेशन तो हम जरा बताएं सर वो क्या करते हैं, हम दो लोगों से बोला बात करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं और वहां पे एक दूसरे से सजेशन लेते हैं, टाइमली हम मीटिंग करते हैं। इस तरह से हम ज्यादा इधर उधर की बातें करते हैं एंड वी डोंट नो कि क्लॉज नंबर 3 के अंदर डायरेक्ट टर्म्स एंड डिफिनेशन में हजार्ड एस्पेक्ट इम्पैक्ट ये सब की डिफिनेशन डायरेक्ट दी हुई है, तो हमें वो याद होनी चाहिए। तो दिस इज वन एग्जांपल वी शेयर इन द मॉर्निंग सेशन। एंड देन इसके बाद मैं एक एक्सेल शीट आपको और शेयर करूंगा। पहले इसको देख लेते हैं, देन इसके बाद हम एक्सेल शीट देखेंगे। यहाँ पे था मशीन एक्टिविटीज और कोई हमने, यदि हम आज का जो स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ है तो उसमें हम देखें तो कोई भी एक प्रोसेस लेते हैं, जैसे कि मशीन को हमें क्लीन करना है विद हॉट वाटर से। तो जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो हॉट वाटर टेम्परेचर चेंज हो जाता है बार बार, तो ये हमारा रिस्क है। पहली बात तो हम ये समझना वो रिस्क हजार्ड और आस्पेक्ट इम्पैक्ट तीनों में कहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो रिस्क तो ये हो गया कि हॉट वाटर टेम्परेचर की बात हो रही है, और जब हजार्ड्स की बात होगी तो वहां पे एक्सपोजर टू हॉट वाटर इन रेफरेंस टू द ऑपरेटर द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन दैट, वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एस्पेक्ट की यदि बात करेंगे तो वेस्ट वाजन जनरेशन और इस तरह की जो चीजें आएंगी वहां पर आएंगी। सिमिलरली फायर इंस्टीट्यूशन लोडिंग की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे हाइट नॉट नोन ये सिस्टम का पार्ट है, फैक्ट्री एक्ट में मेंशन है, बट यहाँ पे 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो फायर इंस्टीट्यूशन हाइट नॉट नोन, दिस इज सिस्टम बेस्ड एक्टिविटी, पता ही नहीं है। जब सेफ्टी की बात करेंगे तो स्लिप एंड ट्रिप और फायर इंस्टीट्यूशन जब वो उतारता है तो स्लिप एंड ट्रिप हो जाता है या ऑयली है। इमिशन का यहाँ पे होता है तो एस्पेक्ट यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डिस्कनेक्ट हुए थे। देन यदि हजार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे यदि कोई पर्सन काम कर रहा है तो वो पर्सन जब तक आप देखिए जीएसएस होता है, कोई भी ऐसा एरिया होता है, जब तक वो उसके एक्सपोजर जोन में नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 33 केवी की लाइन है तो काफी हाइट से जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो 33 केवी की लाइन यदि हम जमीन से बहुत टच कर जाए, नीचे तक आ जाए, तो उस समय एट दैट टाइम इट इज द प्ले ए वेरी मेजर रोल टू अंडरस्टैंड कि हाँ अब उसके एक्सपोजर जोन में आ गए हैं। इसीलिए कभी भी जीएसएस के जो बनाए जाते हैं उसके चारों तरफ बाउंड्री कर दी जाती है, और बाउंड्री की जाती है मतलब आप उस एक्सपोजर जोन में नहीं आए। तो एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक शॉक, स्लिप एंड ट्रिप, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी कम्स अंडर हजार्ड। नाउ इसके बाद हमने देखा था, ये एक एग्जांपल देखा था हमने कि हीरा एस्पेक्ट इम्पैक्ट को फिल कैसे करते हैं। तो जस्ट वही पर्सन यदि वर्किंग ऑन द मेंटेनेंस 440 वोल्ट की सप्लाई लाइन पे काम कर रहा है, तो एट दैट टाइम जब वह उस लाइन पे काम कर रहा है तो उस समय यह देख रहा है कि उसकी एक्टिविटी है। सबसे पहले किसी भी हीरा एस्पेक्ट इम्पैक्ट या फिर रिस्क असेसमेंट को हम बनाने जा रहे हैं तो एट दैट टाइम वी नीड टू फोकस कि हमारी एक्टिविटीज क्या है। हमारी एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जब तक हम एक्टिविटी को मेंशन नहीं करेंगे, हम ना तो उससे हम हीरा बना सकते हैं ना हजार्ड आइडेंटिफाइड कर सकते हैं एक्टिविटी। तो इसीलिए क्लॉज नंबर 4 में जब हमने सुबह देखा था तो वहां पे था डिफाइन द प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस के बाद सब प्रोसेसेस जब हम डिफाइन करते हैं तो जैसे वर्किंग ऑन द मेंटेनेंस ऑफ 440 वोल्ट सप्लाई, इलेक्ट्रिकल पैनल पे उसको करना है। तो हजार्ड क्या है, एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक शॉक, अभी उसको शॉक लगा नहीं है, एक्सपोजर में आएगा तो उसको शॉक लगेगा। जब उसको शॉक लग जाएगा तब तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अभी एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक शॉक में आने के बाद दैट इज द स्लिप एंड ट्रिप, अभी गिरा नहीं है, स्लिप एंड ट्रिप होने की केस में उसको लगेगा। तो रूटीन एक्टिविटी है नॉन रूटीन, तो रूटीन एक्टिविटी है। फिर क्या होता है, इस इम्पैक्ट से क्या होगा, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। देन इसके बाद है हमारी एग्जिस्टिंग कंट्रोल, क्या अच्छे अच्छे काम हमने कर रखे हैं दैट वी नीड टू डिफाइन इन दिस कॉलम। पीपीज प्रोवाइडेड है, लोटो सिस्टम है, एसओपी डिस्प्लेड की हुई, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है, सेफ्टी वर्क परमिट प्रोवाइडेड है। इस तरह की चीजें यहाँ पर हैं। देन सेवरिटी में यदि हम देखते हैं तो 1 to 5 के स्केल में देखते हैं तो 2
हम दे रहे हैं क्योंकि नहीं, अभी तो सेवरिटी इसकी कम है क्योंकि 220 वोल्ट की सप्लाई पे काम कर रहा है, 3 पर भी है तो, बट हमने यहाँ पे मेजर कंट्रोल भी रख रखे हैं, रबर मैट प्रोवाइडेड है, इस तरह की चीजों को कर रखा है तो उसकी सेवरिटी कम है। लाइवलीहुड की बात करें तो यदि वह 33 केवी की लाइन से उसको एक्सीडेंट होता है तो वह डायरेक्ट फैटेलिटी है। बट यदि कोई ऐसी है जहां से 220 है यहाँ पे, तो थोड़ा सा उसको ये रहेगा कि हाँ इसकी सेवरिटी कम है। लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं तो लाइवलीहुड, हाँ नहीं, आज तक किसी को ज्यादा चोट लगती है, किसी को ज्यादा चोट नहीं लग रही है, तो बार बार यदि वो केस हो रहा है तो हम वहां पे 5 नंबर्स दे देंगे, अदरवाइज उसको हम 1-2 की रेंज में रखेंगे। देन मल्टीप्लाई होने के बाद एक टेबल होती है आरपीएन नंबर की, उससे अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि वो हमारी एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और देयर इज सम रिक्वायरमेंट तो हम वहाँ पे विजुअल डिस्प्ले और ये चीजें प्रोवाइड कर देंगे। यदि हम केबल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे रिमूव इंसुलेशन को कट क्वालिटी पर्सन जो होते हैं उनको कट करना पड़ता है, तो स्लीपेज ऑफ नाइफ, तो नाइफ के कट होने, स्लीपेज होने से उसको इंजरी हो जाती है, तो रूटीन एक्टिविटी है ये, तो कट ऑन द फिंगर ऑन द इंजरी, इस तरह से उसको कट लगता है। तो इसमें जो है हमारे गुड पॉइंट्स हैं वो हमने क्या कर रखे हैं, स्किल्ड मैन पावर है, पीपीज प्रोवाइडेड है, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं, और इस तरह की चीजें हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। अब थोड़ी नई कंपनी है मान लीजिए, तो सेवरिटी क्या है, 3 है, क्योंकि उसको बार बार उसको लग रहा है और उसके फिंगर में कट हो रहा है। लाइक्लीहुड के अंदर उसे कई लोगों को हो रहा है, बार बार आ रही है प्रॉब्लम, क्योंकि अभी वो एक्सपर्ट नहीं है, तो हमने उसे 15 दिया है मल्टीप्लाई होने के बाद, देन अनएक्सेप्टेबल है, और उसके बाद एक क्राइटेरिया है 12 के ऊपर, या जो हम डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स में, उसके अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करने के बाद उसको हमें डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स को हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, यदि कोई लीगल कंप्लाइंस है तो उसको भी यहाँ पे ओवर राइडिंग फैक्टर लगा के मेंशन किया जा सकता है। तो जब कभी भी हम क्रिएट करें इसको हीरा या एस्पेक्ट इम्पैक्ट, तो वहां पे जैसे इस तरह की चीजें जो होती हैं, दिस इज प्ले ए मेजर रोल, कि जो हमारे एमएसडीएस होते हैं, विजुअल डिस्प्ले होते हैं, तो ये सब चीजों को हमें उसके अंदर इंटरलिंक करना चाहिए और उसको लिखना चाहिए। साथ ही साथ जो भी हम यहाँ पर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपीज जो यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ये देखना है कि किस तरह से एलिमिनेशन है, और किसी भी कोविड के केस में सबसे पहले हमें एलिमिनेट करते हैं, देन उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसकी जगह दूसरे बंदे को काम कराते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं, उसको आइसोलेशन में रखते हैं, या फिर हम वहाँ पे कोई अलार्म हो गया, स्कैनिंग हो गया, थर्मोमीटर हो गया, सॉरी जो टेम्परेचर लेते हैं बीपी चेक वगैरह करने के लिए, ऑल दिस कम्स अंडर दिस इंजीनियरिंग कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर क्या करते हैं, अभी कॉल करते हैं तो हमें कुछ आवाज सुनाई देती है कि अब मास्क बना रखें और दूरी बनाकर रखें, इस तरह की चीजें दैट विल कम अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। पीपीज, उसके बाद मास्क लगाना इज द पीपीज। इसी तरह से जब हम किसी भी सेक्टर में हो वहां पर आप देखेंगे सबसे पहले उस प्रोसेस को एलिमिनेट किया जाता है, जैसे कि उसको एलिमिनेट कर दे, सब्स्टिट्यूट 33 केवी की लाइन है उसको हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट भी उसको नहीं कर सकते क्योंकि 33 केवी की लाइन हमको सप्लाई करनी ही है, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा सकते हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा सकते हैं, कि हमने उसे बैरिकेटिंग कर दी, हमने उसे वहां पर अलार्म्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस ये कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के अंदर हमने उसे क्या कर दिया, वहां पर विजुअल डिस्प्ले कर दिया, एसओपीज प्रोवाइड कर दी, डू डोंट्स प्रोवाइड कर दिया। इस तरह से हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पीपीज में यदि हम बात करें तो पीपीज में हम वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको जो भी 33 केबी पे काम करने जा रहा है, अब उसे काम तो करना ही है, तो कैसे करेगा वो, तो एट दैट टाइम ही हैज टू वियर द हेलमेट, ग्लव्स जो उनकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली है, शूज एंड अर्थिंग रॉड, डिस्कनेक्शन रॉड को लेकर के यूज करके जो हम काम करेंगे, तो ऑल दिस थिंग वी नीड टू मेंशन इन द हीरा डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद हमने ये देखा था कि जब लास्ट सेशन में कि जब हमारे कोई कंपाइल वे में बनते हैं, तो जो जो डॉक्यूमेंट बनते हैं दैट इज द 10 है, तो हमारे क्लॉज नंबर 1 to 10 तक होते हैं, तो हमारे क्लॉज नंबर 4 के अंदर 1 to 3 तो हमारे नॉन ऑडिटेबल क्लॉज हैं जो कि हमने डिस्कस किया था। क्लॉज नंबर 4 इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इंटरनल इश्यूज, एक्सटर्नल इश्यूज, नीड एंड एक्सपेक्टेशन वो तीनों में आएंगे। बस यहाँ पे क्वालिटी ओरिएंटेड हो सकता है, यहाँ पे इन्वायरमेंट ओरिएंटेड हो सकता है, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ओरिएंटेड हो सकता है, बट इंटरेस्टेड एक्सटर्नल इश्यूज, इंटरनल इश्यूज, इनका कोई बाइफिकेशन नहीं हो सकता। तो ये यदि हमने आईएमएस है हमारे यहाँ, तो वहाँ पे ये तीनों स्टैंडर्ड हम मेंशन कर सकते हैं। लीडरशिप की यदि हम बात करें तो यहाँ पे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी पॉलिसी, यहाँ पे इन्वायरमेंट पॉलिसी बनेगी, यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनेगी। प्लानिंग में यदि रिस्क असेसमेंट है, यहाँ एस्पेक्ट इम्पैक्ट बनेगा, यहाँ पे हजार आइडेंटिफिकेशन। तो जो एचएलएस हमारा हाई लेवल स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उससे हमको ये बेनिफिट मिल रहा है एक्चुअली। अदरवाइज कभी क्या होता था, कभी वो डॉक्यूमेंट यहाँ आ रहा है तो कभी इसमें यहाँ आ रहा है, कभी इसमें यहाँ आ रहा है, अलग अलग क्लॉज में अलग अलग रिक्वायरमेंट आती थी। सपोर्ट में स्किल मैट्रिक्स,
ट्रेनिंग रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, ये सब चीजें हमारी तीनों स्टैंडर्ड में आएंगे। देन कंट्रोल प्लान स्पेसिफिकेशंस आएंगे, यहाँ ईआरपी होंगे, यहाँ मॉक ड्रिल्स, एसओपीज, परफॉर्मेंस सिमुलेशंस में यहाँ केपीआई क्वालिटी ओरिएंटेड है, यहाँ पे प्रोसेस गैस मॉनिटरिंग है, नियर मिस ऑपरेटिंग है, एंड ग्राफ। इस तरह से हम करते हैं। इंप्रूवमेंट में नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर क्वालिटी के लेने हैं, एनवायरमेंट के लेने हैं, और यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के लेने हैं। So this is some example we shared in the morning. Then after that I am sharing one Excel sheet शेयर कर रहे हैं। उस Excel sheet के अंदर जो है हम I will share only 1 or 2 examples. Then after that as discussed in the morning, some of the person is asking about the next level course. So at the next level course में I would like explain with the website wise. So this is the objective of this session. जो हमने सुबह मिस हो गए थे, उसके बाद some of them is asking. देखिए अभी कोई भी हम रिस्क आइडेंटिफाइड करते हैं, मान लीजिए एमआर फंक्शन ही है हमारा, एमआर मतलब जो भी हमारी है, तो यहाँ पर ये देखते हैं क्लॉज नंबर 1 में एक्टिविटी क्या है, अमेंडमेंट इन द क्वालिटी मैनुअल। अब रिस्क क्या है, क्वालिटी मैनुअल के अंदर सारे क्लॉज हमने कवर ही नहीं किए, रिस्क बहुत हाई है। और रेफरेंस रिस्पॉन्स क्या है कि इसका मतलब स्ट्रेटेजी क्या है कि हमने शेड्यूल, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्ट करते हैं, और ये सब हम करते हैं ताकि हमारा वो कंट्रोल में रहता है। सेम इस तरीके से यदि हम कोई एग्जांपल और देख लेते हैं, कोई टेक्निकल ले लेते हैं, चलिए इसका लेते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का यदि लेते हैं तो आप देखिए कैलिब्रेशन का, कैलिब्रेशन शेड्यूल गेट मिस्ड। ये ऐसा हो सकता है कि कैलिब्रेशन शेड्यूल जो है वो मिस हो जाए, ये रिस्क है, हाई है। और इसका रिस्पांस क्या है, नहीं कैलिब्रेशन शेड्यूल मिस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। वो क्या है हमारा, दैट इज द कि कैलिब्रेशन शेड्यूल हमारा टाइमली एनालिसिस होता है, कैलिब्रेशन इन हाउस और एक्सटर्नल है, सैप में डाल रखा है, मंथली चेकिंग और शेड्यूल फ्रीक्वेंसी बना रखी है। और यदि कोई नया ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों को नहीं पता, तो हम यहाँ पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्रिएट कर किए जा सकते हैं, और अलग अलग सेक्शंस में ये हम करते हैं। दिस आई एम शेयरिंग फॉरली फॉर द रेफरेंस फॉर 1 or 2, एंड फ्रॉम दिस एक्चुअली वी डिस्कनेक्टेड। एंड अभी सम ऑफ द पर्सन लेट ज्वाइन किया, तो मैंने जस्ट उनको रेफरेंस के लिए मैं बताना चाहूंगा। मॉर्निंग में जो हम बात कर रहे थे ड्रिंकिंग वाटर की, तो वो हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। आप जब भी हम स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे, फैक्ट्री एक्ट को, तो वहां पर हम देखते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर सेक्शन चैप्टर 3 के ड्रिंकिंग वाटर सेक्शन 18 में डिफाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि यदि हम देखते हैं तो ऑल सच पॉइंट्स आर लेजिबली मार्क्ड ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर से मार्क होनी चाहिए, और इन द लोकल लैंग्वेज जो मेजोरिटी ऑफ लैंग्वेज, तो ये हिंदी में हमें लिखना है पीने योग्य पानी है। फिर हमने बात किया था मेल एंड फीमेल जो इनक्लोजर अलग होना चाहिए, तो वो कहाँ है, तो सेक्शन 3 हेल्थ के सॉरी चैप्टर 3 हेल्थ के अंदर 19 नंबर का लेटरिन यूरिनल्स में सेपरेट इंक्लोजर प्रोवाइडेड, ये यहाँ पर डिफाइंड है। और स्पिटिंग का भी इसी तरह से नीचे डिफाइंड है, 5 रुपए की पेनाल्टी हमें लगानी है स्पिटिंग के केस में, तो ये सब यहाँ पर डिफाइंड है। तो दैट सम ऑफ द पर्सन ज्वाइंड, so this was missed, so that I would like to share. Now I am sharing the presentation. In the presentation, as we discuss, 1 minute. तो इन द प्रेजेंटेशन यहाँ पर इस तरीके से ये है, हमारा पूरा सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया। देन इन दैट जब भी कभी हम प्रोफेशनल स्किल्स या इसकी बात करते हैं, तो दरअसल ये हमें नेक्स्ट लेवल पे हमें हमारी को एक लीडरशिप और एक एक्वायरिंग हमें क्रिएट करता है। और यदि हम इसको यहाँ पर देखें तो दरअसल ये बेसिक जो कंसर्न है पूरा मैनेजमेंट सिस्टम, हम नहीं कहते कि कभी भी आप उसको अपनी इस लाइन को किसी भी लाइन में आप हो उसको चेंज करने की जरूरत है। बस हमारी ये जरूरत है कि हम किस तरीके से अपने 90 सेकंड या फिर 8 सेकंड का जो हमारा रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग और एक्सप्लेनेशन का टाइम होता है, जो कैंडिडेट ए और बी का हमने एग्जांपल दिया, तो दैट विल हेल्प अस टू एक्सप्लेन आवरसेल्फ। तो इन द नेक्स्ट लेवल, एज सम ऑफ द पर्सन हु इज डिस्कसिंग इन द व्हाट्सएप, तो वो मैं आई वुड लाइक टू शेयर। तो इन द नेक्स्ट लेवल सेशन कोर्सेज के अंदर currently 9001 is the basic standard. So we are going to conduct this live session for this is 9001, 14001, 45001 and Factories Act also. And this we conduct in Monday, Tuesday, Thursday and Friday same time 8:30 पे भी हम फैक्ट्री एक्ट है, then we will make the schedule for this one also. साथ ही साथ हमारा जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अभी 2-3 लोगों ने जो ज्वाइन किया है आज, तो दे हैव गॉट द एक्सेस
तो उनको एक्सेस कर दिया है, वो मैं भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देन इस तरह से वेबसाइट पे एक्सेस हो जाएगा पूरा। एंड देन आफ्टर दैट हमारी खुद की इंडस्ट्रियल स्किल क्लब की ऐप है प्ले स्टोर से, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट अभी वो फ्री नहीं है। तो वो उसे डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इफ एक्सेस विल बी देयर देन इट विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो करंटली अभी आपको टाइम सेविंग के अकॉर्डिंगली जो हमारा नेक्स्ट लेवल है उसके अंदर हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं सिमिलरली एज वी कंडक्टेड। एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक चेक लिस्ट काइंड ऑफ थिंग्स वी प्रोवाइड time to time, and some of the kit and documents also provide to understand the systems. After completion you can download the certificates from the website. That website I am sharing right now. और यहाँ पर जो भी है that is something, 1 minute please, आप kindly do not do or it create disturbance actually. तो लाइव सेशन है जो मोर देन 21 to 30 days जाएगा ये अभी, क्योंकि we will going to cover all the points for the implementation, factories act and other things. इसके बाद लाइव सेशन फॉर द फैक्ट्री एक्ट इज ऑल्सो QHSC की इम्प्लीमेंटेशन किट है। देन लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस है, कोई कोर्स अपडेट होगा तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। एंड डाउनलोड द डायरेक्ट डाउनलोड द सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेबसाइट आफ्टर द कंप्लीशन। एंड देन आफ्टर दैट हियर द फील्ड डॉक्यूमेंट्स के एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में। अभी जैसे जिन्होंने ज्वाइन किया दे ऑलरेडी मेंबर ऑफ दैट। एंड देन एफिलिएट कोर्स ऑल्सो इफ यू means to refer anyone, so you also get some benefits on that. The verification of certification is also provided in future, not right now, अभी नहीं है कि सर्टिफिकेट जो इशू कर रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं, बट विद इन 1 month हम लोग इसको भी लाइन अप कर देंगे। दैट विल कम्स लाइक दैट। तो अंडर दिस कॉम्बो ऑफर वी आर प्रोवाइडिंग टुडे दिस 2500। and if you want to purchase the single course only recording, this is 2500 के अंदर लाइव सेशन भी इंक्लूडेड है। और दिस इज द 2000 के अंदर हमारे तीनों कोर्सेज के एक्सेस मिल जाएंगे। और जो हम कल से कोर्स करेंगे वो सारे कोर्स के एक्सेस भी हमारे उसके अंदर रहेंगे। किसके अंदर? ये अपडेट होते रहेंगे, बट आप लाइव में नहीं आएंगे। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर दिस वन। और दिस इज 2500 and this link is here, so I already shared in the group, and just I am sharing also here just for reference to everyone, so you can go and make the payment on that. And then after that मैं अभी यहाँ पर शेयर करना चाह रहा था आपको जो हमारी वेबसाइट है। तो दिस विल ऑल्सो ऑल दिस packages will on the from tomorrow we will start this live session for the implementation course of this IMS. And then this is already just a quick review for this. And one more thing, if you want to learn the clauses, always feed out, just take this. COO is the leadership of the organization, clause number 4, leadership clause number 5, and organization responsible for the planning and resource, so the clause number 4, 5, 6, 7, 8, and performance solution 9, and improvement is 10. नाउ आई एम शेयरिंग वन स्क्रीन कि जहां पे हमारा वो अभी कोर्स एक्सेस हमने दिया है तो वो कैसा दिखता है। दिस इज विंडो विच आई वुड लाइक टू शेयर हियर। ऑडियो नहीं आ रही है क्या? ऑडियो इज ओके? हेलो, इधर साउंड इज ओके? okay, sound is okay and audio is okay, so this is okay, thank you. So this is our website, subdomain means we can say course access website। यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद ये दिस इज द कोर्स जस्ट वी आर क्रिएटिंग फॉर दिस। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सेस है। अभी किसी का अकाउंट लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर जब आप 2000 का तीनों कोर्स परचेस करेंगे तो वहाँ पे ये आपको सारी रिकॉर्डिंग तीनों कोर्स का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
एंड यहाँ पर यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से दिस इज द कंटेंट। दिस इज टोटल कंटेंट इज हियर। तो सेक्शन 1 के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। दिस इज द ओनली हार्डली 5 to 10 मिनट क्रिप्स वीडियो इज देयर। एंड देन सेक्शन 2 के अंदर जो भी हमारा ये है 27 टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पर ये डिटेल में हाफ एन आवर के सारे सेशंस हैं। तो यहाँ पर ये सारा एक्सेस यहाँ पर क्लॉज नंबर 6 डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एंड हीरा डॉक्यूमेंट्स ऑल दिस इज प्रोवाइडेड हियर। एंड यहाँ पर ही आपको सारे कंटेंट जो भी अपने मेन कोर्स में आएंगे, तो उनको सारे जो हम यहाँ पे अभी सम ऑफ द पीडीएफ कॉपी अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे हैं कि हमने शेयर नहीं किया, दैट विल शेयर, वी विल शेयर बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो बाय द दिस। आपको भी यहाँ से जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे वो भी, और जो कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे वो भी, तो दैट वी विल प्रोवाइड दिस लिंक टू यू। एक्चुअली आपने जिन्होंने भी गूगल फॉर्म फिलअप किया होगा उनको हम यहाँ से एक्सेस दे देंगे, तो उनको वो पीडीएफ कॉपी यहाँ से मिल जाएगी अंदर जाने के बाद। तो बाय टुमारो या डे आफ्टर टुमारो वी विल डू दैट। और जो लॉगिन करके जो कोर्स परचेज करेंगे तो उनको ये सारा जो हमने दिखाया वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द थिंग इज ऑल्सो विल प्रोवाइडेड देयर। तो सिमिलरली यदि हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम को, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हमको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा और यहाँ पर हम इसको जा करके एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट लेवल सेशन। एंड जब 2500 में है तो वहां पर हमको ये 38 टॉपिक्स एंड देन हियर ऑल द सेक्शन इज ऑल्सो सेम। यहाँ पे कुछ हमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के फैक्टर्स, उनके कीवर्ड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स, ये सब है यहाँ पे। अभी हम इसको देखेंगे तो ये हमारा कोर्स का एक्सेस नहीं है, तो ये भी एक्सेस अंदर नहीं जाएगा। ये 1 मिनट जा रहा है क्या? हाँ, ये ओके 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 दिस ओके। एडमिन पैनल से मैंने लॉगिन किया हुआ है तो इसलिए हम अंदर आ चुके हैं। राइट, मैं समझ गया। अभी मैंने बाय डिफॉल्ट एडमिन पैनल से लॉगिन है तो हम यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरीके से ये कोर्स में अंदर जाने के बाद ये दिखेगा। तो मैं आपको 14,000 एंड 49,001 का भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 10 टॉपिक्स हैं। तो इस तरह से 10 टॉपिक्स ये सारे आपको कवर्ड है। देन की इस तरह से रिक्वायरमेंट्स हैं। ये मैंने एडमिन पैनल से लॉगिन है। राइट, ओके, आप यहाँ देख सकते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट से थ्रू लॉगिन है इसलिए ये ओपन हो गया। ठीक है, सिमिलरली इससे इसका मतलब ये भी लॉगिन हो जाएगा हमारा। तो इसका जो एक्सेस रहेगा तो ये भी एक हम देख लेते हैं कोई सा भी ओपन करके। ये इस तरह से पूरा यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। और जो भी कंटेंट वगैरह रहेंगे वो किट वगैरह ये इसमें अपडेट कर दिए जाएंगे। जब आप लाइव सेशन में आएंगे तो आप लाइव सेशन के साथ वो सारे कंटेंट इसके आगे ऐड होते चले जाएंगे। और यदि रिकॉर्डिंग सेशन लेंगे तो रिकॉर्डिंग सेशन के अंदर ये सारा आप रहेगा। आपको यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अभी फैक्ट्री एक्ट हमने यहाँ पे लॉन्च नहीं किया हुआ है, तो जो फैक्ट्री एक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसको भी हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो जो भी हम जैसा कोर्स परचेज करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी कैन डू। अभी जो तीनों हैं वो हमारे इस तरह से मेंशन्ड है कि all the three courses is available in 2,000 rupees and with live session it is 2,500 rupees at the evening. This is just for the reference. Now I would like to if you want to ask something or any issue you can say, or the PDF copy and content for the who join the main courses at that time all this will be provided. And यदि मैं आपको वो डेली डिस्कशन में जैसा भी मैंने एक्सेल शीट ओपन किया था, तो ये एक्चुअली हमारे मेन कोर्स का कंटेंट है। द एक्सेल शीट अगेन आई वुड लाइक टू शेयर। ये दिस इज दिस डॉक्यूमेंट वी प्रोवाइड आफ्टर द ज्वाइनिंग द मेन कोर्सेस। तो इस तरह से हम वहां पर इसको अलग से ये प्रोवाइड करते हो। दैट वी डोंट वांट टू शेयर टू मच ऑन स्क्रीन। दिस इज द थिंग्स for the which we miss. Otherwise in the next session also we will plan to, you can also join at the free or the 99, most of the time we run is in the 99, so you can do that.
So this is the link I shared in the WhatsApp group. I will reshare, and if you want to join, please join. And then after that, you will join the Telegram and WhatsApp group of the main group, जहाँ पे अभी 10 to 12 लोग हैं उसके अंदर. तो accordingly we can run the session by tomorrow. So if you want to say something and anyone asks or anyone want to ask me, तो I would like to mute all. तो आप unmute कर सकते हैं. So if you have any query, any questions, you can just mention in the chat or the mute. Otherwise, it's already morning में हमने काफी डिटेल में इस पे बात कर ली थी, तो अभी हमने इसको यहाँ तक किया हुआ है. आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या कोई भी? Otherwise, we need to close the session. हेलो, आप चैट में मेंशन नो सर. ओके, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो पंकज जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ. ओके, आस्क टू अनम्यूट. क्या अभी अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? जिनको दिक्कत आ रही हो आप चैट में मेंशन कर दीजिए, क्योंकि शायद ये कुछ एरर है. ये सुबह में भी दिक्कत आ रही थी. पंकज जी, आस्क टू अनम्यूट, या अपना रेज हैंड कर दें यहाँ पर कहीं भी, तो वो भी मैं वहां से कर सकता हूँ. शायद अब आप कर पा रहे होंगे इसको. If you don't have any questions, then we can off the session, because it is just a brief session जो कि हमने 1000 और some content हमने जो miss किए थे, और some of the person is asking about this, so that's why I arrange. Otherwise in morning we sessions in that 2 to 2.5 hours, and weekly हम भी इसको करते रहते हैं, तो we will update accordingly. तो otherwise can I off the session or? Hello, I request ki please share your feedback or in the group or here. Okay, Jagdeep. हेलो, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या सर? और आप मेंशन करिए एक बार चैट में, तो थोड़ा पता ही नहीं चल पा रहा है इसमें जूम में. आई डोंट नो दिस काइंड ऑफ एरर, नथिंग कम्स अर्लियर एक्चुअली. ठीक है, चलिए हम सेशन को ऑफ करते हैं. आई थिंक देयर इज सम एरर, और कोई आपका रिस्पांस उसमें चैट में नहीं आ रहा है, तो देन थैंक यू सो मच. वी विल अपडेट अकॉर्डिंगली in the group for the next session.